जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेली जा रही है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज, जहां पहला मुकाबला ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम मैदान पर खेला जा रहा है। आज चौथा दिन का खेल शुरू होना है और अभी तक की स्थिति देखें तो टीम इंडिया बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन इंग्लैंड दोस्तों आज पूरी बाजी पलट सकती है अगर बरसात कुछ रुकावट पैदा ना करे। और टीम इंडिया कैसे दोस्तों आज ही अपनी जीत को सुनिश्चित करती है वो सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर एक जिक्र करेंगे रोहित शर्मा के उस बड़े रिकॉर्ड के बारे में जिसको ऋषभ पंत ने तोड़ दिया इस साल में, और साथ ही साथ विराट कोहली की कप्तानी में बल्लेबाजी कैसी खराब प्रदर्शन रहा और आखिरी बार डबल सेंचुरी और ट्रिपल सेंचुरी हमने कब देखी थी उसके बारे में भी आपको सारी जानकारी देंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर देखा जाए दोस्तों तो टेस्ट क्रिकेट के नज़रिए से वो वाली बल्लेबाजी की बात नहीं रही अब टीम इंडिया में जो पहले देखने को मिलती थी। कोई ना कोई बल्लेबाज दोस्तों किसी न किसी सीरीज में टेस्ट में एक डबल सेंचुरी तो लगाता ही था, लेकिन इस साल देखा जाए तो किसी ने भी डबल सेंचुरी नहीं लगाई। सबसे पहले दोस्तों आपको स्कोर कार्ड बताते हैं कि इस समय स्कोर कार्ड क्या चला और चौथे दिन का खेल अगर इंग्लैंड टीम अच्छी बढ़त ले ली तो क्या टीम इंडिया हार सकती है या मैच ड्रॉ होगा या इंग्लैंड ये मुकाबला जीत जाएगी या इंडिया जीत जाएगी, कौन जीतेगा यह भी सस्पेंस है। आपको बता दें इंग्लैंड ने पहली पारी में दोस्तों फर्स्ट इनिंग में 183 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया जब पहली पारी खेलने के लिए आए तो उसने 278 रन बना लिए थे, तब टीम ऑल आउट हुई थी, जहां पर सबसे ज़्यादा रन दोस्तों केएल राहुल ने 84 रन की पारी खेली। उसके बाद यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने खेली थी दोस्तों 56 रनों की पारी 86 गेंदों में। जसप्रीत बुमराह ने भी 34 गेंदों में 28 रन और रोहित शर्मा ने भी 34 रन की पारी खेली थी। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा रनों की पारी जो रूट ने खेली थी 64 रनों की। रॉबिन्सन ने दोस्तों अपने 5 विकेट होल हासिल करा था इंडिया के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए, और जेम्स एंडरसन ने चारों खतरनाक बल्लेबाजों को वापस भेज दिया था 4 विकेट लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शमी ने भी दोस्तों अच्छी गेंदबाजी की है। बुमराह ने पहली इनिंग में 4 विकेट, शमी ने 3 विकेट, शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट और मोहम्मद सिराज के खाते में 1 विकेट रहा। अब यहाँ पे 94 रनों से टीम इंडिया लीड ले ली थी। उसके बाद सेकंड इनिंग में इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई है। ये वही टीम है जो फर्स्ट इनिंग में दोस्तों 183 रन पर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन यहाँ पर इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनके घरेलू मैदानों का ये स्टेडियम है, तो यहाँ पर ये कभी भी हावी हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि दूसरे और तीसरे दिन जब बरसात हुई है तो वो टीम इंडिया के पक्ष में ही हुई है, यानी कि जब विकेट गिर रही थी 4 विकेट हो चुकी थी तभी बरसात ने आकर रुकावट पैदा कर दी, वरना तो उस समय जेम्स एंडरसन और रॉबिन्सन खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। 4 की वो 8 विकेटों में भी तब्दील हो सकता था जिस प्रकार से विकेट उस समय गेंदबाजी के लिए पक्ष में थी, लेकिन तभी बरसात होकर दूसरे दिन का खेल रोक दिया गया था। और जब तीसरे दिन दोस्तों टीम इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत करी थी तो फिर से बरसात हो गई और जो बल्लेबाज रोरी वंश और डोमिनिक सिबली अभी 11 रन पर रोरी वंश खेल रहे हैं और डोमिनिक सिबली 33 गेंदों में 9 रन का सामना करके खड़े हैं क्रीज पर, तो ये दोनों भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। चाहते तो जो लीड टीम इंडिया ले रखी है वो तीसरे दिन ही खत्म हो जाती, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पर रुकावट पैदा हुई और इंग्लैंड के लिए मुसीबत बन गई। अब चौथे दिन का खेल दोस्तों यहाँ पर शुरू होगा और गेंदबाजी शुरुआत करेंगे यहाँ पे मोहम्मद सिराज, क्योंकि मोहम्मद सिराज कल 5वें ओवर के बाद पहली गेंद डल चुकी थी। 2 ओवर अभी तक मैडन ओवर उन्होंने करा दिए हैं। आज की खेल की शुरुआत मोहम्मद सिराज के ओवर से ही होगी, सामने उनके रोरी और डोमिनिक होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर है कि अभी 70 रन से टीम इंग्लैंड पिछड़ रही है, लेकिन उनके पास अगर बैटिंग लाइनअप देखें तो ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जिनमें से कोई भी कभी भी किसी भी इनिंग में डबल सेंचुरी जड़ सकता है, चाहे वो जो रूट हो, चाहे वो जैक क्रॉली हो, चाहे जोस बटलर हो, चाहे जॉनी बेस्टो हो, चाहे डैनियल लॉरेंस हो। और सैम करन को तो आप जानते हैं दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स में IPL के खेलते नजर आते हैं। ऑलराउंडर प्रदर्शन कितना बेहतर रहता है इनका। पहली इनिंग में भी दोस्तों ये 27 रन बनाकर नाबाद खड़े थे, इनकी विकेट नहीं गिरी थी, तो ये खतरा पैदा कर सकते हैं अगर कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर अच्छी पार्टनरशिप चलाता है। तो पहली इनिंग में दोस्तों दिक्कत यही थी कि किसी के बीच पार्टनरशिप नहीं पनपी थी, जिसकी वजह से टीम इंग्लैंड दिक्कतों में आई थी। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग साझेदारी ने कह सकते हैं कि अभी तक 25 रन करीब बटोर लिए हैं, तो ये एक छोटी सी कह सकते हैं अच्छी सदी हुई शुरुआत है, लेकिन इसको आगे कंटिन्यू रखना होगा। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज पहले इनिंग में हावी रहे थे, उनके कंधों पर दारोमदार होगा। यहाँ पर टीम इंडिया का एक टारगेट होगा कि अगर पहले इनिंग में 183 पर रोक दिया था तो दूसरी इनिंग में कम से कम 200 रन पर रोक दे। 200 रन पर अगर 250 या 300 रन पर भी रोकती हो तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत वाली बात टीम इंडिया के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद 95 रन उसमें से माइनस करने होंगे। फिर वो माइनस करके जो रन बचेंगे 100-150 रन फिर वो चेस करना होगा टीम इंडिया को। उसके बाद दोस्तों आज के दिन के बाद भी एक दिन बचता है, लेकिन यहाँ बारिश की अगर वेदर रिपोर्ट की तरफ नजर डालें तो आज के दिन का खेल दोस्तों बिना बारिश के रुकावट के हो सकता है। बरसात कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अगर आपको बता दें दोस्तों ये मुकाबला आप देखना चाहते हैं तो सोनी लिव ऐप पर आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग फोन के माध्यम से देख सकते हैं, जियो टीवी पर देख सकते हैं, चैनल्स पर देखना चाहते हैं टीवी के माध्यम से सोनी 10 3 पर हिंदी में, सोनी 6 पर आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा।
इसके आगे की दोस्तों मौसम की अपडेट दे दे तो आज सुबह सुबह का एकदम चांसेस था कि 75 से 80% चांसेस थे कि सुबह 11 बजे से पहले बरसात होनी थी, यानी कि जो खेल शुरू होने में दिक्कत थी वो दिक्कत पैदा नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों खेल शुरू होगा और उसके बाद पूरा मौसम साफ नज़र आ रहा है। 40 से 25% के बीच चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट की माने तो अनप्रेडिक्टेबल मौसम रहता है, बादल हमेशा ही छाए रहेंगे और वो बादल कब बरस जाएं ये कहना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से दोस्तों आज खेल पर पूरा दारमदार रहेगा कि मैच ड्रॉ भी हो सकता है, इंग्लैंड का पक्ष भी रह सकता है। अगर आज इंग्लैंड बैटिंग करता है, कम से कम 2 सेशन तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर जाता है, स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाता रहेगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इंग्लैंड के पक्ष में भी मैच जा सकता है, क्योंकि उनके पास यहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन और हमने देखा किस प्रकार से रॉबिन्सन ने कितनी अच्छी गेंदबाजी करी, सैम करन कितने घातक गेंदबाज हैं, तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना होगा। लेकिन अगर टीम इंडिया को जीतना है तो आज गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा है कि वो उनको जल्द से जल्द रोके और 95 रनों की जो लीड दे रखी है उसको भी ध्यान में रखा जाए, तो गेंदबाजों के ऊपर निर्भर करने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर बरसात होती है तो मैच ड्रॉ की स्थिति की तरफ जाएगा, कोई रिजर्व डेट यहाँ नहीं लगेगा। तो आज की खेल की शुरुआत दोस्तों शानदार होने वाली है। लेकिन आप सभी को बता दें कुछ बड़े ऐतिहासिक चीज़ें, जैसा कि दोस्तों विराट कोहली की कप्तानी के बाद से ही टीम इंडिया की बल्लेबाजी कितनी खराब होती चली गई। दोस्तों आपको यहाँ पर ये बताएंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आखिरी बार डबल सेंचुरी और बाकी चीज़ें हमें कब देखने को मिली थी। कह सकते हैं कि विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया की बल्लेबाजी सबसे फिसड्डी रही है दोस्तों। जहां पर हमें देखने को मिला कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों की प्रदर्शन की बात करें तो साल 2021 में 8 टेस्ट मैच में 22 खिलाड़ियों ने 28 की औसत से 3290 रन ही बनाए हैं। दोस्तों टेस्ट की बात हो रही है, जहां पर गेंद आपके लिए मायने नहीं रखती, आपके लिए रन मायने रखता है, आपका स्ट्राइक रेट मायने रखता है। वहां पर 28 की ही औसत, जिसमें 3 शतक और 21 अर्धशतक लगे हैं। 2020 में भी बल्लेबाजी का औसत 19 का था, जबकि 2018 में तो 27 का था। अब पूरे दशक की बात की जाए तो ये टीम इंडिया के 3 सबसे खराब बल्लेबाजी औसत हैं। इस दौरान विराट कोहली के ही पास टीम इंडिया की कमान थी। अब 2018 में टीम इंडिया को इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ में 1-4 से करारी शिकस्त मिली थी। साल 2007 में आखिरी बार टेस्ट मैच जीत पाई थी इंग्लैंड के मैदान पर ही। आपको बता दें आखिरी बार दोहरा शतक कब आया था, ये सुनकर भी आपको हैरानी होगी कि टीम इंडिया कोई बल्लेबाज साल 2021 में टेस्ट में दोहरा शतक नहीं लगा सका है। 161 रन की सबसे बड़ी पारी रोहित शर्मा ने ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई के मैदान में ऐसे कमाल किया था। इसके अलावा इस साल सबसे ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट रन रविचंद्रन अश्विन ने 106, ऋषभ पंत ने 101 लगाया है। तो 2020 में भी हमारा कोई बल्लेबाज दोहरा शतक नहीं पहुँच पाया था, बल्कि चेतेश्वर पुजारा जैसे टेस्ट स्पेशलिस्ट, विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी, अजिंक्य रहाणे जैसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, इनमें से दोस्तों देखा जाए तो दोहरे शतक की बात अलग है। चेतेश्वर पुजारा, कोहली और रहाणे तो इस साल शतक भी नहीं लगा सके हैं। अब आपको बताएं कि पिछले 5 सालों से किस चीज़ का इंतजार हो रहा है। तो दोस्तों करुण नायर ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में नाबाद साल 2016 में 303 रन बनाए थे, यानी कि तिहरा शतक, ट्रिपल सेंचुरी कहते हैं जिसे। वो आखिरी बार साल 2016 में आई थी। 5 सालों से इंतजार हो रहा है कि टीम इंडिया का कोई बल्लेबाज ट्रिपल सेंचुरी बनाएगा, लेकिन ऐसा कमाल नहीं हो रहा है। इस कारण टीम इंडिया का बल्लेबाजी प्रदर्शन नीचे आ गया है। हालांकि गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन पर टीम इंडिया मुकाबले जीतने में सफल रही। टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंची थी, लेकिन फाइनल में भी कोई बल्लेबाज 200 शतक नहीं जमा सका। अब विराट कोहली की ही बात ले लीजिए, सबसे ज़्यादा चिंता का विषय उनकी बल्लेबाजी को लेकर ही बना हुआ है, क्योंकि उनका बल्ला जब चलता है तो टीम का हौसला एकदम 100% रहता है। मैदान पर देखने को मिलता है सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन। 622 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं जब इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने शतक लगाया था। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में वह 0 पर आउट हो गए। उन्होंने अंतिम इंटरनेशनल शतक नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। इसके बाद टेस्ट की अंतिम 15 पारियों में कोहली 23 की औसत से ही रन बना सके हैं, 3 अर्धशतक ही लगाया है। तीनों फॉर्मेट की बात की जाए तो कोहली 47 पारियों से शतक नहीं लगा सके हैं। इससे ज़्यादा खराब प्रदर्शन दोस्तों और क्या ही की उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर अगर आपको बताएं तो ऋषभ पंत ने भी रोहित शर्मा को एक मामले में पीछे छोड़ दिया है, वो दोस्तों इस साल रनों के मामले में। ऋषभ पंत ने 13 पारियों में 575 रन बनाए हैं, तो वहीं रोहित शर्मा इस मामले में दूसरे नंबर पर आ गए। पहले ये पहले नंबर पर थे, लेकिन जब ऋषभ पंत ने पहली इनिंग में 25 रन की पारी खेली इंग्लैंड के खिलाफ तो वो पहले नंबर पर आ गए। रोहित शर्मा ने दोस्तों 574 रन 14 पारियों में बनाए हैं,
चेतेश्वर पुजारा ने 368 रन 13 पारियों बनाए हैं। शुभमन गिल ने 334 रन 13 पारियों में ही और अजिंक्य रहाणे ने भी 13 पारियों में 268 रन ही बनाए हैं। तो दोस्तों ये बहुत एक दिक्कत की बात है। आपको बता दें ऋषभ पंत ने अपनी 25 रन की पारी में एक छक्का लगाया और बतौर विजिटिंग विकेटकीपर वो इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने के मामले में संयुक्त रूप से एडम गिलक्रिस्ट, जैक कैमरून की बराबरी पर पहुंच गए। ये ऋषभ पंत का बतौर विकेटकीपर इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में 7वां छक्का था। इससे पहले गिलक्रिस्ट और कैमरून भी इतने छक्के नहीं लगा सके। इंग्लैंड में इस मामले में 9 छक्के के साथ महेंद्र सिंह धोनी पहले नंबर पर हैं, तो वहीं रॉड मार्श के भी 9 छक्के हैं। अब आपको बता दें कि ऋषभ पंत 7 छक्के लगा चुके हैं, एडम गिलक्रिस्ट भी 7 छक्के और जैक कैमरून ने 7 छक्के लगाए हैं। और ऋषभ पंत दोस्तों तेजी से आगे बढ़ ही रहे हैं। हो सकता है सेकंड इनिंग में अगर उनकी बल्लेबाजी आए तो 2-3 छक्के और जड़ ही दें। वैसे भी इस बार बल्लेबाजी के मूड में दिख रहे थे। 20 गेंद में 25 रन की पारी उन्होंने खेली ही थी, जो शानदार थी। 120-125 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए, जिससे कोच और कप्तान कोहली भी नाराज़ दिखे थे, क्योंकि उनको लाइसेंस देकर भेजा गया था कि वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आज इंग्लैंड की टीम अच्छी बल्लेबाजी कर जाती है, करीब 300 के पार अगर कर देगी स्कोर, तो यहाँ टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। अगर टीम इंडिया को 200 रन भी दोस्तों आखिरी दिन पर चेस करना होगा, तो वो कह सकते हैं कि एक टक्कर का मुकाबला होगा, यानी कि और उसमें बारिश होती है तो बराबरी ही हो सकती है, ड्रॉ हो सकता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। लेकिन आज टीम इंडिया के गेंदबाजों की गेंदबाजी देखने लायक होगी कि क्या गेंदबाज इस इंग्लैंड की टीम को धाराशायी कर पाएंगे अपने लक्ष्य से निर्धारित स्कोर से पहले। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया जीते तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और बाकी सारे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ। अब दोस्तों आज चौथा दिन का खेल, 25 रन पर टीम इंग्लैंड बिना स्कोर बिना विकेट गंवाए 70 रन से अभी पछड़ रही है। पहले उसको वो कवर करना होगा, फिर उसके बाद बल्लेबाजी में आगे एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा, जिसको टीम इंडिया को चेस करने में भी दांतों चने तले चने दबाने पड़ जाएं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।